हाय, मैं हूँ आस्था और आप मेरे साथ सुन रहे हैं लफ्ज़ों के रिश्तों में कुछ अनकही बातें। आज का दिन हर एक महिला के लिए गौरव करने वाला है। ऐसा लगता है कि हम साल में एक ही दिन तो महिलाओं को इतना स्पेशल महसूस कराने की सोचते हैं, जैसे बस आज का तो दिन है उनके पास जब वो अपने सपने संजो सकती हैं, सपने देख सकती हैं। मगर आज इन लफ्ज़ों के रिश्तों में उन तमाम महिलाओं के लिए मैं बात करूंगी जिनकी कहानी केवल किताबों के पन्नों में सिमट कर रह जाती है। ये कहानी उस स्त्री की है जिसकी तारीफ आज के दिन पूरी दुनिया करती है, मगर यह समाज एक स्त्री को कभी नहीं समझ सकता। ये समाज हर बार उसे कटघरे में लाकर खड़ा ही कर देता है और बार बार हर एक स्त्री की नीलामी होती है, उसकी खुशी की, उसके सपनों की, उसके प्रेम की। जब एक स्त्री अपने घर की दहलीज पार करती है तो सवाल लोगों का ये नहीं होता कि तुम सब अच्छे से कर पाओगी। सवाल होता है तुम क्यों करोगी। एक स्त्री कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, कितनी भी तरक्की करे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके इमोशन, उसका दर्द ना तो ये समाज कभी देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। कड़वा है मगर सच है कि जब माँ सीता को अपनी परीक्षा देनी पड़ गई, जब उनके दर्द को भी इस समाज के लोगों ने, क्या उनके अपनों ने नहीं समझा, तो आज ये कलयुग का जमाना क्या समझेगा। लोग कहते हैं कि आज के समय स्त्री की तुलना मर्दों से नहीं की जाती। इसी समाज के मर्द एक स्त्री का शोषण हर दिन, हर समय, हर एक मिनट, हर एक सेकंड करते हैं। उसकी खुशियों का, उसके सपनों का, उसके विश्वास का। हर एक स्त्री उस तपती धूप की तरह अपनी खुशी को जलाकर तप के खड़ी होती है। जब ये समाज के तमाम लोग पसंद नापसंद के दरमियान उसको टटोलते हैं, तो आप में से किसी को पता है कि एक स्त्री क्या महसूस करती है। अपने आप को उस तूफानों के मझधार में फंसी नाव की तरह महसूस करती है जहां उसे समझने वाला कोई नहीं है। ये कहानी तो हर एक योद्धा स्त्री की है जो दिन में हजारों बार अपनों के लिए, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, और उन्हीं के हाथों चकनाचूर कर दी जाती है। आप कहते हैं कि आप सब बहुत मॉडर्न हो गए हैं। हम कभी स्त्री की तुलना मर्दों से नहीं करते। हाँ, आप मॉडर्न तो हो गए हैं इतने जहां एक स्त्री की तुलना मर्दों से नहीं की जाती, बल्कि एक स्त्री की तुलना एक स्त्री से ही की जाती है। ये कहानी आज के दिन आप लोगों के साथ बांटने का मतलब ये नहीं है कि आज जो स्त्री अपने लिए लड़ रही है वो किसी से कमजोर है या उन्हें किसी की जरूरत है। एक यही स्त्री है जो अपने पे आ जाए तो हर चीज कर सकती है। वो माँ सीता की तरह अग्नि परीक्षा भी दे सकती है और झांसी की रानी की तरह अपने दुश्मनों का सर्वनाश भी कर सकती है। माँ काली की तरह अपना विकराल रूप भी दिखा सकती है। एक स्त्री कैसे कमजोर हो सकती है जो खुद साक्षात पृथ्वी की संरचना में इतना बड़ा योगदान देती है, जो खुद 9 माह इस समाज में रहने वालों में से किसी एक को पालती है, खुद को मौत के मुंह में डालकर इस दुनिया में हर एक शख्स को लाने का साहस रखती है। मगर अफसोस होता है कि एक दिन वही लोग उसका किनारा कर देते हैं। हम हजार भाषण दे लें, हम हजार नारे लगा लें, मगर इस समाज की सोच को तब तक नहीं बदल सकते
जब हर एक शख्स स्त्री की इज्जत करना नहीं सीख लेता। और वो इज्जत तभी आएगी जब एक स्त्री की तुलना ना तो किसी मर्द से की जाए और ना ही खुद एक स्त्री की किसी दूसरी स्त्री से। हर एक स्त्री जानती है कि उनकी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होती है। हाँ, वो अकेली जरूर होती है मगर कमजोर नहीं होती। तो ये कहानी है हर एक वो स्त्री के लिए जो इतना कुछ झेलने के बाद भी डटी रहती है, खड़ी रहती है, क्योंकि वो जानती है प्यार, एहसास, सपने, लोगों को खुशी देना। एक स्त्री तो है जो हर कुछ सह जाती है मगर मुस्कुरा जाती है। तो ऐसी तमाम स्त्रियों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए हैप्पी वुमेन्स डे। आप हो तो ही ये दुनिया है और ये दिन भी गौरववान है। अगर मेरी लिखी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और मेरी इन बातों में आपको कुछ भी समझ आया हो कि समाज की सोच को कैसे बदलना है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।